Hello, have a very nice day. गुड मॉर्निंग। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि जो रिलीजन है, जो धर्म है, उसकी क्रिएटिविटी क्या है? अब मैं बोलता हूं ना, तो मेरी क्रिएटिविटी है मेरी आवाज के द्वारा मेरा नॉलेज ट्रांसफर हो रहा है। रिलीजन की क्रिएटिविटी क्या है? जस्टिस क्या है? जस्टिस क्या है? नोबलेस्ट, सबसे पवित्र, सबसे बढ़िया चैरिटी क्या है? अच्छा, चैरिटी दिखावा नहीं है, जैसे आजकल टीवी में हो रहा है ना, मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, ये लोग आ रहे हैं, वो फलानी चीज लेकर आया है, उसने पत्ता तोड़ा है, मोदी साहब आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये दिखावा है। और दिखावा सिर्फ वो आदमी करता है जो अंदर से खाली होता है, अंदर गुण है नहीं, और दिखावा कर रहा है कि वो गुणी है। अंदर ज्ञान है नहीं, और दिखावा कर रहा है कि वो बहुत ज्ञानी है। जो काम ही उसका है नहीं। एक प्रधानमंत्री का काम नहीं है कि मंदिरों के उद्घाटन करे या मूर्तियां स्थापित करके उनमें प्राण प्रतिष्ठा करे। मेरा ऐसा मानना है, आई काइंड ऑफ थिंक, मेरे विचार है, मैं किसी के ऊपर थोप नहीं रहा। मेरा मानना है कि एक प्रधानमंत्री को या तो प्रधानमंत्री पद छोड़ के प्रधानमंत्री पना छोड़ देना चाहिए और मंदिरों के उद्घाटन करने शुरू कर देने चाहिए। जितने मर्जी करते रहो, हमें क्या। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। सिखों के ऊपर जितने जुर्म इंदिरा गांधी ने किए, किसी ने नहीं किए। जितने राजीव गांधी ने किए, किसी ने नहीं किए। परंतु ये दोनों शख्स, जवाहरलाल नेहरू की तो बात ही क्या करने है। ही वॉज द नोबलेस्ट पर्सन आई हैव एवर सीन। सबसे बढ़िया आदमी मुझे नेहरू ही लगा। पर इंदिरा गांधी ने भी कभी इस तरह के पखंड नहीं किए थे जिस तरह के आज हो रहे हैं। डीडी फ्री डिश है ना, उसके जितने भी चैनल्स हैं ना, जो खबरें वगैरह देते हैं, सबको एक ही ऑर्डर है शायद कि आप मोदी का प्रचार करो, आप राम मंदिर का प्रचार करो। आप जितने मर्जी प्रचार करते रहो, आप जितने मर्जी उद्घाटन करते रहो, इससे किसी को, खास तौर पर मुझे कोई इतराज नहीं। पर मुझे ये तो बताओ कि आप प्रधानमंत्री हो किसके? पूरे देश के हो या फिर कुछ मुट्ठी भर लोगों के हो? एक सर्वे कर लो, आपको पता लग जाएगा कि हिंदुओं में जो सच्चे हिंदू हैं, अगर 10 लोग इकट्ठे हैं ना, तो सिर्फ 2-3 ही मोदी साहब के इस पाखंड को हम ही भरेंगे कि ये ठीक है। बाकी करेंगे कि नाटक कर रहा है, नाटक कर रहा है। गुरु नानक ने एक बात कही कि सो जीव्या जिस मन वस्या सोए। गुरु नानक के निगाह में तो सिर्फ वही जिंदा है जिसके मन में परमात्मा का निवास है। नानक अवर न जीव्या कोई, दूसरा कोई जिंदा नहीं है, जो सब मृत है।
ये जितने शोर मचाने वाले लोग हैं राम के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, यकीन मानिए ये पक्के नास्तिक लोग हैं। इनके दिल में राम नाम की कोई चीज है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर राम नाम की चीज इनके दिल में हो तो इनको पता होना चाहिए, होगा शायद पता, पर पखंड कर जाते हैं कि नहीं पता कि राम दशरथ पुत्र और राम पार ब्रह्म परमेश्वर दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो पार ब्रह्म परमेश्वर है, जिसको हरि कहा गया है, जिसको राम कहा गया है, वो तो हमेशा जिंदा अविनाशी है। जिसका नाश ना कभी हो तो वो अविनाशी होगा। जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया, पता नहीं इस ब्रह्मांड जैसे और कितने ब्रह्मांड बनाए हुए हैं, अनगिनत है। लख आकाश आकाश, लख पाताल पाताल। एक अयोध्या को लेकर इतने ड्रामे कर रहे हो जहां तो लाखों धरतियां हैं, लाखों आकाश हैं, लाखों पाताल हैं, और उसमें मोदी साहब या इन जैसे और बहुत सारे लोग जो अपने आप को भगवान समझते हैं। हम तो अपने आप को मामूली समझते हैं, कीड़ा मकोड़ा। इनकी औकात एक तिल के 1000 में हिस्से जितनी है, 1000 में हिस्से जितनी। तो वो लोग जो धर्म के दिखावे के आधार पर राज कर रहे हैं, चाहे वो आज कर रहे हो, चाहे औरंगजेब के टाइम के हो, सभी मिट गए। राम क्यों जिंदा है? कृष्ण क्यों जिंदा है? आज जिंदा है, आज से 10,000 साल बाद भी जिंदा होगा शायद। हालांकि कृष्ण के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ था, ये भी मैं आपको बता दूं। पर कृष्ण को कभी कोई एप्लीकेशन नहीं देनी पड़ी मोदी साहब के पास कि यार मेरा एक मंदिर बना दो। मुझे पता है कि राम ने भी कोई एप्लीकेशन नहीं भेजी होगी कि मोदी जी मेरा एक मंदिर बना के उसमें मुझे स्थापित कर दो। अंधभक्ति की हालत यह है कि बड़ा सारा काद बनाया, ये मोदी है, कार्टून मैंने देखा इसमें टीवी चैनल्स में, और छोटा सा मोदी के कद से आधा कद वाला राम बनाया, यानी मोदी बड़ा हो गया, राम छोटा हो गया। मोदी की उंगली पकड़ के राम चल रहा। जो राम मोदी की उंगली पकड़ के चल रहा है उसने देश का, दुनिया का, इंसानियत का पार उतारा कब किया? वो तो खुद पराधीन है मोदी की उंगली के। जब मोदी उंगली से डालेगा और मोदी की मूर्ति वहीं की वहीं कड़ी। तो हिंदू लोगों की भावनाओं के साथ खेल के ये जो आज उछल उछल के गीत गा रहे हैं ना मोदी साहब के, और जय श्री राम कर रहे हैं, इनका हाल वही होने वाला है जो तब हुआ था जब मोदी साहब ने कहा ताली बजाओ, थाली बजाओ, मोमबत्ती जलाओ, फ्लैश लाइट जलाओ। क्या बना सारा कुछ करके? आप जिस आदमी के पीछे लगे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर, मेरा भी प्राइम मिनिस्टर है वो, पर मुझे दुख है कि वो मेरा प्राइम मिनिस्टर है, इस करके नहीं कि मेरी उसके साथ कोई खुंदक है, इस करके कि जितनी बेवकूफियां कि कोई कर सकता है उससे ज्यादा इन्होंने कर ली। 1000 रुपए का नोट बंद किया, 2000 का चलाया, फिर वो भी बंद कर दिया। अब जी टीवी वाले की एक खबर छपी, मैंने नोट भी देखा, वो नोट की फोटो देखी, सॉरी, 1000 रुपए का नोट आप दोबारा चालू करेंगे। तो पहले 1000 रुपए नोट वाले कीड़े पड़े हुए थे, वही चलने देना था।
ऐसी मूर्खताओं के ऊपर ध्यान मत दीजिए, अपने काम से काम रखिए, प्रार्थना करिए कि सचमुच में हिंदुस्तान के अच्छे दिन आ जाए, कोई बुद्धिमान नेता आ जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।